फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट सॉल्व करेंगे। मज़ीद लेक्चर की तरफ चलने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि नए आने वाले लेक्चर के नोटिफिकेशन भी आपको मिस हो सके। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं शो दैट फॉर ऑल z बिलोंग टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव करने हैं z स्क्वायर प्लस c कॉन्जुगेट स्क्वायर इज अ रियल नंबर। अब इसमें दो नंबर हम कंसीडर कर लेंगे कोई से। लेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर z a equal to a plus iota b k where a is the real part and b is the imaginary part। इसी तरह जब इसका कॉन्जुगेट लिया तो z कॉन्जुगेट ये इक्वल टू a माइनस आयोटा b, यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर में मेनली पार्ट का साइन जो है वो चेंज करते हैं किसको। अब नेक्स्ट जो हमने प्रूव करने हैं, हमने शो करना है z स्क्वायर प्लस c बार स्क्वायर इज अ रियल नंबर। सो इसके लिए z स्क्वायर प्लस c बार स्क्वायर राइट बेसिक पैटर्न में इन नंबर्स के स्क्वायर लेके इनको ऐड कर लेंगे कि a प्लस आयोटा b का स्क्वायर प्लस इंटू a माइनस आयोटा b का स्क्वायर। तो ये नंबर आ जाएंगे इसमें। नेक्स्ट इसका स्क्वायर सॉल्व किया, स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर लेंगे इस पे। स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करके क्या आ जाएगा, z स्क्वायर प्लस z बार स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस आयोटा b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। फर्स्ट इसका स्क्वायर जो सिंप्लीफाई होगा। नेक्स्ट अब प्लस इसमें फार्मूला अप्लाई हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग। इससे जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आएगा a का स्क्वायर प्लस आयोटा b का स्क्वायर और माइनस 2ab आयोटा। ठीक है, अब इसी तरीके इक्वल टू a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा और प्लस a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर और माइनस 2ab आयोटा। अब यहाँ पे पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्म्स में ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी इमेजिनरी पार्ट्स इसके कैंसिल हो जाएंगे। सो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर, दोनों लाइक टर्म्स ऐड होके 2 आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर। अब चूंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो बनती है हमारे पास -1, सिंस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो इसकी जगह हम ये -1 पुट कर लेंगे इसकी वैल्यू। तो 2a स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 b स्क्वायर, सो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। अब चूंकि इमेजिनरी पार्ट वैसे ही इसमें से कैंसिल हो गए तो ये नंबर हमारे पास जो है ये इसका आंसर रियल नंबर आएगा। इज अ रियल नंबर। ये रियल नंबर आ जाएगा। हेंस z स्क्वायर प्लस z बार स्क्वायर is a real number। ये हमारे पास z स्क्वायर प्लस z बार स्क्वायर जो है ये प्रूव होके एक रियल नंबर आ जाएगा, इसका आंसर सिंप्लीफाई होके। और बिल्कुल इसी तरह पार्ट नंबर 2 में जो है वो आपने प्रूव करने z प्लस z कॉन्जुगेट होल स्क्वायर इज अ रियल नंबर। तो उसमें z और z कॉन्जुगेट को ऐड करेंगे, ऐड करके जो आंसर आएगा दोनों तरफ आप स्क्वायर लेके उसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो उसका आंसर भी एक रियल नंबर आएगा। फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो इसका सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 1 में जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है जिसकी पावर को हमने सिंप्लीफाई करना है वो -1/2 प्लस k√3/2 आयोटा होल क्यूब। इस पार्ट को सॉल्व करने के दो मेथड हैं। एक तो मेथड जिसमें हम डायरेक्टली a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं,
और दूसरा मेथड जो है वो इसकी जगह हम ओमेगा की वैल्यू जो है यानी इसको ओमेगा बना के ओमेगा पुट करके फिर ओमेगा की फॉर्म में इसको सिंप्लीफाई करके आंसर इसका लिख सकते हैं। अभी इसमें जो है इसको पहले मेथड से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट मेथड से जो है ये नंबर हमें गिवन है इसमें -1 प्लस के रूट ऑफ 3/2 आयोटा होल क्यूब। और इसमें हम फार्मूला यूज कर लेंगे a प्लस बी होल क्यूब, ये इक्वल टू बाय फार्मूला आते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये फार्मूला जब इस पे अप्लाई किया तो ये आएगा -1/2 का क्यूब प्लस इसी तरह बी की पोजीशन पे स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आयोटा इसका क्यूब और नेक्स्ट प्लस 3 इंटू -1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आयोटा इंटू -1/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आयोटा, यानी क्यूब का फार्मूला अप्लाई करके ये फंक्शन आ जाएगा। अब इसी तरह इसमें -1/2 का क्यूब ये सॉल्व होके -1/8। अब हमारे पास ये स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आयोटा का होल क्यूब, इसको सिंप्लीफाई किस तरह से करना है, ये हमारे पास उसमें ये दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा का क्यूब आ रहा है इस टर्म में। अब इसको रिपीटेडली 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब ये जब क्या आ गया 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आयोटा और मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आयोटा। 3 टाइम इसको लिख दिया प्रोडक्ट में। तो पहले स्क्वायर रूट ऑफ 3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये डेफिनेटली स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर बनेगा, यानी रेडिकल साइन स्क्वायर रूट साइन इसका जो है वो कैंसिल हो जाएगा। सो ये आ गया 3, जब स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 आ गया, फर्दर ये 3 आ गया, जब स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है, यानी इसमें स्क्वायर रूट ऑफ 3 जब स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो इसका आंसर आ गया 3। अब ये 3 तीसरे नंबर स्क्वायर रूट ऑफ 3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो फिर इसका आंसर ओवरऑल ये 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 बन जाएगा न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 और 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 8। अब नेक्स्ट ये आएगा आयोटा मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, इसको मजीद मैं अपने सॉल्व करवा देता हूँ क्योंकि ये आयोटा क्यूब बनेगा, ये आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा तो -1 डॉट आयोटा तो ये माइनस आयोटा आ जाता है। सो इसके साथ इसकी वैल्यू माइनस आयोटा है तो सो ये माइनस आयोटा, ये इसका आंसर बनेगा इसमें, ठीक है। अब इसी को इसकी जगह हम कर लेंगे ये आंसर। सो ये आ गया -3 स्क्वायर रूट ऑफ 3/8 इंटू आयोटा प्लस इंटू माइनस माइनस न्यूमरेटर ये मल्टीप्लाई होके 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर में 2 2 बार 4 आयोटा इंटू -1/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आयोटा। अब ये वैल्यू इन दोनों टर्म से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस वैल्यू को जब मल्टीप्लाई किया तो ये -1/8 -3 स्क्वायर रूट ऑफ 3/8 आयोटा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा ओवर 8। अब ये नेगेटिव इंटू पॉजिटिव तो नेगेटिव 3। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 इस स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट का साइन कैंसिल, ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 4 2 का 8 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय आयोटा तो ये आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। सो ये नेगेटिव और पॉजिटिव टर्म्स में ये कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद ये आ गया -1/8 -3 3 9 ओवर 8 इंटू -1, ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई इसमें -1। अब ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव, सो -1/8 प्लस 9/8, इसमें इसका एलसीएम 8 आ गया, -1 प्लस 9/8 सो ये 8/8 1। सिंप्लीफाई होके इसका आंसर जो है वो आ जाएगा 1। जब हम होल क्यूब का फार्मूला इस पे अप्लाई करेंगे तो सॉल्व होके इसका आंसर जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगा। अब हम इसको
इसका अल्टरनेट मेथड क्या है। अब यही पार्ट हम अल्टरनेट मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। अब इसमें इसी तरह जैसा कि ये गिवन है -1/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आयोटा का होल क्यूब। पावर में ही इसका एलसीएम 2 आ गया, तो ये -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा होल क्यूब बनेगा विषुवत में ये। इसमें चूंकि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में ओमेगा आता है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा ओवर 2 के इक्वल। अब यहाँ पे हम इसका रेफरेंस ले लेंगे इस वैल्यू का, सिंस ओमेगा इक्वल टू ये आता है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा ओवर 2 के, यानी ओमेगा की वैल्यू चूंकि ये आती है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा ओवर 2। सो अब हम इसकी जगह क्यूब में ओमेगा पुट कर लेंगे। सो ये नंबर आएगा -1/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आयोटा होल क्यूब, ये इक्वल टू ओमेगा का क्यूब। और ओमेगा क्यूब जो है इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है कि ये 1 के इक्वल आती है, क्योंकि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 के। सो ये -1/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आयोटा होल क्यूब इक्वल टू 1 के सिंप्लीफाई होकर इसका आंसर 1 आ जाएगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब इक्वल टू कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में ये 1 के इक्वल आता है। तो ये सॉल्यूशन इसका जो है सॉल्व होके यानी सिंप्लीफाई होके इस तरह से 1। स्टूडेंट्स अब हम सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है -1/2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आयोटा होल पावर -2। इनटू में भी यही कॉम्प्लेक्स नंबर है -1/2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आयोटा। अब इसमें यही नंबर जो है जो गिवन है ये -1/2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 होल पावर -2 इनटू में -1/2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आयोटा। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये इक्वल टू नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में लेंगे। सो ये आ गया -1/2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आयोटा ओवर में -1/2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आयोटा का होल स्क्वायर ये पॉजिटिव। चूंकि एक जैसे नंबर है ये कॉम्प्लेक्स नंबर पावर ये आ जाएगा 1/(-1/2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आयोटा। अब अगर कभी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में आ जाए तो आप उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो -1/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आयोटा ओवर में -1/2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आयोटा इनटू में -1/2 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आयोटा। ये नंबर आ जाएंगे इसमें। फिर इसी तरह a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म, ऊपर तो नंबर ये आ गया -1/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आयोटा ओवर में -1/2 का स्क्वायर और प्लस इसी तरह ये नेक्स्ट सॉरी यहाँ पे आएगा ये माइनस और ये स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आयोटा का स्क्वायर, यानी ये क्लोज हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में ये क्लोज हो जाएगा। सो नेक्स्ट इसी तरह अब ये फंक्शन जो है इसमें जब हम इसके स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आयोटा ओवर में -1/2 का स्क्वायर वो आ जाएगा 1/4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 का स्क्वायर 3/4 और आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे -1 पुट हो जाएगी। ये वैल्यू जब पुट की इसमें तो ये -1/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आयोटा ओवर 1/4 माइनस 3/4 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह ये -1 हो जाएगा। सो ये इक्वल टू -1/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आयोटा ओवर 1/4 प्लस 3/4। इसी तरह डिनोमिनेटर में जब एलसीएम इसका लेंगे वो आ जाएगा 1 प्लस 3
ओवर 4, 4x में तो ये 4 ओवर 4 बनेगा, दोनों कैंसिल हो गए 1, सो माइनस 1 ओवर 2 प्लस के रूट ऑफ 3 ओवर 2 आयोटा ओवर 1, सो इसका आंसर आ जाएगा माइनस 1 ओवर 2 प्लस के रूट ऑफ 3 ओवर 2 आयोटा। सिंप्लीफाई होगी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास आंसर में आ जाएगा इसका। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, एक्सरसाइज 1.3 का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर के हवाले से अगर आपने किसी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, और जाते जाते इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।